नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता भूपेंद्र कुमार ने जनपद प्रयागराज से जानकारी देते हुए बताया, कुरांव तहसील के अंतर्गत आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में 1 जनवरी 2025 को शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में विशाल जुलूस के साथ आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर विवादित टिप्पणी पर अमित शाह पर भड़के भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन पत्र तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी कुरांव की गैर मौजूदगी में नायब तहसीलदार को दिया। आगे क्या कुछ कहा, आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। तहसीलदार कुरांव प्रयागराज मान्यवर, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि पिछले दिनों देश की संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा भारत में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जो आपत्तिजनक बयान दिया है वो सर्वदा निंदनीय और अशोभनीय कृत्य है। गृह मंत्री इस बयान से देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, सामान्य वर्गों संविधान के प्रति सच्ची आस्था रखने वाले नागरिकों में गहरा रोष व्याप्त है। गृह मंत्री के इस बयान के बाद देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उनका बचाव करते हुए बयान दिया है वो और भी निंदनीय है। अतः आज दिनांक 1/1/2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के कुरांव तहसील मुख्यालय पर समस्त संविधान प्रेमी एवं गणमान्य नागरिक विरोध प्रदर्शन करते हुए आपसे आग्रह कर रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह अपने इस अपमानजनक, आपत्तिजनक बयान के लिए देश की जनता से माफी मांगे एवं अपने पद से इस्तीफा दें। ये हम लोग जो है कि आपके समझ संबोधित ज्ञापन सौंप रहे हैं। साथ ही साथ जो है कि आज भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस है, 1 जनवरी 1818 के आखिर है। तो हम सभी लोग अमित शाह जी के लिए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंप रहे हैं। साथ ही साथ जो है कि सवा 13 नोट उनको हम लोग को भेज रहे हैं कि उसको खाएं, हो सकता है उनके मन दिमाग में कुछ बुद्धि उठे। ये तरफ ज्ञापन
तरीके से पूरे देश के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है वो किसी से कोई बात छिपी हुई नहीं है। एक तरफ आज हम लोग अपने इतिहास को याद कर रहे हैं, अपने पुरखों को याद कर रहे हैं 1818 की क्रांति को, जब इस देश के अंदर 1818 में बाजीराव द्वितीय ने दलित शोषित वंचित समाज को जब गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू बांधने पे जब मजबूर किया, जबरन उन पे यह थोपा कि दलित समाज को, शूद्र समाज को कोई अधिकार हम नहीं देंगे, तो उस 1818 की क्रांति में 1 जनवरी के दिन इसी हमारे समाज के महार रेजिमेंट के 500 सैनिकों ने इस ब्रिटिश हुकूमत और पेशवाई शासकों के खिलाफ, मनवादी शासकों के खिलाफ 500 हमारे रेजिमेंट के, महार रेजिमेंट के शासकों ने तुम्हारे 28,000 सैनिकों को नस्तना नाबूद करके धूल चटाने का काम किया था। इस बात को याद करना चाहिए तमाम जो सत्ता के क्रूर में बैठे हुए लोग हैं। इसलिए आपसे हम आज कहने आए हैं कि हम वो लोग हैं कि जिन लोगों ने इस देश को निर्माण किया है, जिन लोगों ने अपने खून पसीने, अपने जीवन का बलिदान देकर इस देश को बनाया है, उसी में से इस देश के अंदर हम सबसे पहले पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, याद करते हुए, और दलित शोषित वंचित समाज के मसीहा, भारत देश के संविधान के शिल्पकार और पूरी दुनिया में अपने ज्ञान के दम पे अपना डंका बजवाने वाले और चलती फिरती लाइब्रेरी कहे जाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए, इस देश में जन्मे समस्त संत गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज आप सबके बीच अपनी बातचीत को कर रहा हूँ। साथियों, आप सबको याद है कभी कुछ ही दिन पहले संसद सत्र के समय में इस देश ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर इस देश का तमाम कानूनी पेशाखों में, कानूनी दायरे में दर्जनों मुकदमे लिप्त हैं। ऐसे व्यक्ति को इस देश के अंदर गृह मंत्री बना के रखा गया है। आप उनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं? वो व्यक्ति अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने तंज कसते इस बात को कहा था कि अम्बेडकर 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 की बात करते हो, अगर 7 जो है कि तुम जो है कि भगवानों की इस पे बात करते, 7 जन्म तुम्हारा जो है कि कहाँ चला जाता, स्वर्ग तुम पहुंच गए होते, 7 जन्मों का स्वर्ग होता। लेकिन आपको याद है, मैं किसी देवी देवता और धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए इसी देश के अंदर जहाँ हम सभी आप लोग पैदा हुए हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन हमारे अगर कोई एक देवता इस देश के अंदर पैदा हुए जिन्होंने हमको अधिकार दिया बोलने का, लड़ने का, सम्मानजनक जीवन देने का, वो मात्र हमारे भगवान है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसलिए हम बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि हमको याद है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के अंदर संविधान को लागू किया, तब दलित शोषित वंचित समाज को पढ़ने का अधिकार मिला। और आज जब हमारे लोग संसद में, विधायिका में, तहसील में, तुम्हारे तमाम कोर्ट कचहरी में जब बैठ करके डीएम से लेके कलेक्टर से लेकर के तमाम संसद के सर्वोच्च स्तर पे पहुंचने लगे, जहां पे बहस होने लगी संविधान में निहित तमाम अधिकारों की, शिक्षा की बात करने लगे, रोजगार की बात करने लगे, सम्मानजनक शिक्षा की बात करने लगे, 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात करने लगे, तो अमित शाह को कुछ नहीं सूझा, पगलाया हुआ आदमी अम्बेडकर पे बात करने लगा। तुमको याद रखना चाहिए अमित शाह कि आज तुम्हारी जो औकात है वो चना बेचने की होती अगर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में पैदा होते। तुम जिस समाज से आते हो उस समाज को भी संविधान लागू जब नहीं हुआ था केवल व्यापार करने का अधिकार था, धन रखने का अधिकार नहीं था। इसलिए तुम